रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शक्ति की आराधना का ये महापर्व चल रहा है और हर दिन हम माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं। विभिन्न स्वरूपों में मां को मनाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे जीवन में खुशियां बरकरार रहें, हमारे परिवार में सुख संपत्ति धन धान्य बना रहे। और इसके लिए हम आराधना के लिए मां की सप्तशती, दुर्गा कवच, साथ ही तमाम ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं ताकि माता रानी हम पर प्रसन्न हो। तो आज हम आपको अपने इस विशेष कार्यक्रम में बताएंगे मां की आराधना कैसे करें सप्तशती का पाठ। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जय माता की और न्यूज वर्ल्ड चैनल के सभी दर्शकों को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि पंडित जी, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और हम मां को मनाने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं ताकि माता रानी हम पर प्रसन्न हो। उनके मंत्रों का हम जप करते हैं, साधना करते हैं और ये विशेष फलदायी मुहूर्त माने जाते हैं नवरात्रि के। सप्तशती का विशेष महत्व माना गया है हमारे पुराणों में, हमारे तमाम जो बुजुर्गों के द्वारा हमने सुना है। आपसे ही समझना चाहेंगे क्या कुछ महत्व होता है दुर्गा सप्तशती का। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। देखिए, दुर्गा सप्तशती अपने आप में बड़ा गूढ़ ग्रंथ है, बहुत महत्व उसका है दुर्गा सप्तशती का। और आप देखिए, नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने में दुर्गा सप्तशती की अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। दुर्गा सप्तशती, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं कि माँ दुर्गा के 700 मंत्र हैं। तो माँ दुर्गा की ये जो 700 मंत्र हैं, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र हैं। यदि कोई भी भक्त या कोई भी जातक अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से उलझा हुआ है, अर्थात देखिए, आज कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में भी मनुष्य के पास बहुत सारे स्त्री और पुरुष जो कि कार्यों पर जाते हैं, नौकरी का अभाव है, शत्रु लगातार परेशान कर रहे हैं। चूँकि कंपटीशन का दौर है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपके विरोधी पल पल आपके सम्मुख जो है बाधाओं को उत्पन्न कर रहे हैं। और कई बार देवीय बाधाएं भी आपके सामने ग्रहों के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। स्वास्थ्य की परेशानी है, संतान संबंधी कष्ट हैं, धन संबंधी कष्ट हैं। तो जीवन में हर प्रकार के कष्टों का निवारण करने में दुर्गा सप्तशती की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यदि आप नवरात्रि में, आज क्योंकि नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो यदि अभी तक आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं खोज पाए हैं, तो बिल्कुल चिंता ना करें। दुर्गा सप्तशती, जो कि दुर्गा सप्तशती यानी दुर्गा जी के 700 मंत्र का एक समूह है, जो कि हम जानते हैं कि देवी भागवत और मार्कंडेय ऋषि की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने माँ दुर्गा को लेकर बहुत सुंदर सुंदर सी व्याख्या मंत्रों के समूह में की है। तो आइए, आप दुर्गा सप्तशती के इन 700 मंत्रों का अध्ययन करें, माँ के सम्मुख उच्चारण करें। और सबसे बड़ी बात, यदि आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो आप श्रवण मात्र कर लेंगे, अर्थात इन मंत्रों को आप सुन भर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन की सारी समस्याएं न केवल दूर होंगी और आप अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव भी करेंगे। तो बहुत दिव्य, फलदायी, चमत्कारी फलदायी माना गया है दुर्गा सप्तशती को। हालांकि दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, तमाम ऐसे माँ को मनाने के लिए, मंत्रों की साधना के लिए तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, आपको मिल जाएंगी। लेकिन दुर्गा सप्तशती का एक विशेष महत्व होता है। पंडित जी बता रहे हैं 700 मंत्र हैं, तो कैसे आप उनको पढ़ें, क्योंकि हर चीज़ का पढ़ने का एक विधान होता है, उसको करने का विधि विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो पंडित जी से हम जानना चाहेंगे, पंडित जी 700 मंत्र पढ़ने हैं, 13 अध्याय हैं और ये हमारे पास 9 दिन का वक्त है, तो किस तरीके से आराधना करें? क्या हर दिन हमें पूरा करना होगा या फिर हम उसे आधा आधा करके भी 9 दिन में पढ़ सकते हैं? देखिए, माँ जगतजननी को आपको प्रसन्न करना है। माँ तो माँ है, 9 दिन आपके घर वो पधारी है और आप जैसे चाहें पढ़ सकते हैं। हालांकि उसको पढ़ने का तरीका तो ये है कि आप एक दिन में पूरा पाठ उसका कर लें। 13 अध्याय में दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र हैं, लेकिन आप चाहें तो रोज एक एक करके भी आप पाठ कर सकते हैं, या आप एक पाठ को सुबह और शाम में भी विभक्त करके भी आप उनका पाठ कर सकते हैं। यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। परंतु मैं अपने सभी दर्शक जो हमारे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं, उनसे एक ही बात का आग्रह करूंगा कि आप एक पाठ नियमित रूप से अवश्य करें। और नियमित एक पाठ का पढ़ना आपके जीवन को सफलता अवश्य दिलाएगा और माँ जगतजननी आप पर अपनी अनुकंपा बरसाकर ही रहेंगी।
तो बिल्कुल माँ की अनुकंपा जरूर आप पर बरसेगी, माँ की कृपा आप पर बरसेगी, लेकिन इन नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की आराधना को आप जरूर करें। और जैसा कि शक्ति साधना का ये महापर्व माना गया है और माता की शक्ति भक्ति के अनुसार ही आप करें। जितनी आप भक्ति कर सकते हैं, जितनी आप में शक्ति है, आप जरूर माँ को प्रसन्न करें। लेकिन किस प्रकार से आराधना करें ये भी बताना बहुत जरूरी है और पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। पंडित जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि हर दिन भी हम वो जो है एक अध्याय का पाठ कर सकते हैं, 13 अध्याय हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हम सुनते हैं कि उसमें कीलक मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए, अर्गला है, कवच स्त्रोत है, उनका क्या कुछ विधान बताया गया है? देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। मैं हमारे दर्शक हैं उनको ये बतलाना चाहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती का आप यदि पाठ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप एक शुद्ध पुस्तक को आप अवश्य बाजार से ले लें, किसी भी पूजा पाठ की दुकान से आपको मिलेगी। और देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर की जो दुर्गा सप्तशती है उसमें जो मंत्र लिखे गए हैं वो बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से हैं, उनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। तो सबसे पहले तो आप एक पुस्तक ले लें, तदुपरांत आप पूजा में आप उस पुस्तक को रखें और उस पुस्तक का पूजन कर लें, क्योंकि वो माँ दुर्गा की 700 मंत्र और माँ के महात्म को बतलाने वाली पुस्तक है। उसके बाद आप पुस्तक का पूजन करने के बाद उसमें 3 चीज़ें दी हैं, कवच, कीलक और अर्गला। तो आप इनका पाठ करें। कवच का तात्पर्य होता है कि जब आप माँ दुर्गा का आवाहन करेंगे तो आपके ऊपर तमाम ऐसी शक्तियाँ जो आपको उस पाठ को करने से रोकती हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। तो आप एक कवच धारण कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आप कवच कर लीजिए, उसके बाद आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए। कई बार लोग कवच के बाद कीलक भी और अर्गला भी करते हैं, जो आपको सहज रूप में लगे आप उस तरीके से कर लीजिए, लेकिन कवच का पाठ सबसे पहले कर लीजिए। अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए, माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। और कीलक का तात्पर्य आप उसको बहुत सुंदर से समझिए। जैसे आपका मोबाइल लॉक हो जाता है तो आप उसको अनलॉक करने के लिए आप पैटर्न दबाते हैं या आप नंबर दबाते हैं या कुछ भी लिखा होता है, ठीक उसी प्रकार से ये दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं इनको लॉक करके रखा गया है। तो आप इसमें कीलक का पाठ करें। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि कई ऋषि मुनियों और कई विभिन्न वैज्ञानिक हमारे जो उस जमाने के ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनमें से कुछ लोगों ने इसको शापित भी कर दिया है। तो इसके शापोद्धार मंत्र का भी हमको पाठ करना पड़ता है। देखिए, शापोद्धार मंत्र उसी दुर्गा सप्तशती में जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा रची गई है और उन्होंने इसको जो प्रकाशित किया उसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो आप उसका पाठ करेंगे, तदुपरांत जाकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो मुझे लगता है आपको आपके जीवन में माँ दुर्गा की अनुकंपा इन 9 दिनों में अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो बहुत ही सुंदर ये पुस्तक और उसमें जितना वर्णन पंडित जी ने बताया है, कवच धारण आप करें, क्योंकि ये कहा जाता है कि माता रानी का कवच अगर आप पढ़कर निकलते हैं तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाते हैं, एक मजबूत आधार आपको मिल जाता है। साथ ही अर्गला स्त्रोत और जो शाप विमोचन है वो भी जरूर पढ़ना चाहिए, उससे एक विशेष फल पंडित जी इसका मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। 13 अध्याय का हम जिक्र कर रहे हैं और ऐसा माना गया है कि हर अध्याय को पढ़ने का एक अलग विशेष महत्व माना गया है। संक्षिप्त में जानकारी उसकी जानकारी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने कवच, कीलक, अर्गला कर लिया और आपने शापोद्धार कर लिया। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। आपको नवाण मंत्र का कि एक माला का जाप भी करना है। नवाण मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो इसमें महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती तीनों मंत्र के स्वरूप में है। और देखिए, देवी महात्म में जो बात आती है वो इन तीनों महाशक्तियों का ही वर्णन है। तो आप इन तीनों महाशक्तियों के बारे का जो मंत्र है आप उसका जाप कर लें और उसके बाद जो है आप पहले अध्याय का पाठ कर लीजिए। तो देखिए, जो पहला अध्याय है उसमें महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का वर्णन है। तो आप सबसे पहले माँ देवी के उन मंत्रों का आप जाप कर लें और पहले अध्याय का पाठ करें, ताकि माँ का स्वरूप आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाए कि आखिरकार हमारी माँ किस स्वरूप में हमारे सम्मुख है। क्योंकि त्रिशक्ति की बात की जाती है, 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, तो आप उनके बारे में पढ़ें। और तो पहला अध्याय हमको इस बारे में बताता है, तो आप उसका पाठ करें, विधि पूर्वक पाठ करें। कोशिश करें, यदि आप मंत्र उच्चारण नहीं भी जानते हैं तो भी आप माँ से प्रार्थना कर लें कि हे माँ, हम तो आपके बेटे हैं, हम आपकी पुत्री हैं, हमसे जो भी इस पाठ में गलती हो जाए हमको क्षमा कर दें। तो माँ आपको अवश्य क्षमा करेगी, क्योंकि वो तो माँ है। तो आप आज पहले पाठ का, पहले अध्याय का पाठ करें, निसंदेह आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा।
बिल्कुल, तो 9 दिन हैं और 9 स्वरूप में माता रानी की आराधना की जाती है। इन 9 दिनों में हम दुर्गा चालीसा का जप करते हैं, सिद्ध कुंजिका पढ़ते हैं, साथ ही पढ़ते हैं माता रानी की दुर्गा सप्तशती। तो इन 9 दिनों में कैसे हम आराधना करें दुर्गा सप्तशती का पंडित जी? साथ ही जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसके बाद हम जप करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तब कौन से मंत्र के साथ हम ध्यान करें माता रानी का? बिल्कुल, देखिए माँ जगज्जननी के बहुत सुंदर से मंत्र हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आप एक चीज का और ध्यान रखिए कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंत में एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया हुआ है। यदि आप रोज एक पाठ कर रहे हैं तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सिद्ध कुंजिका का तात्पर्य होता है कि ऐसी सिद्ध चाबी जिससे ब्रह्मांड की समस्त जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं, समस्त शक्तियों का ज्ञान आपको मिल सकता है। तो आप उन समस्त शक्तियों का आप पाठ कर लें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से आपको आपके जीवन में सफलता बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। बात आपने की इसके अलावा आप किन मंत्रों का जाप करें। देखिए माँ दुर्गा के कुछ विशिष्ट मंत्र हैं, यदि आप अपने जीवन में इन मंत्रों का पाठ कर लेते हैं या जप कर लेते हैं, माँ की अनुकंपा आपको प्राप्त होती है। बहुत सुंदर सा, हमारे जितने भी दर्शक हैं जो कि बहुत क्लिष्ट मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, मैं एक बहुत सुंदर सा मंत्र हमारे दर्शकों को बतलाना चाहूँगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो दुम शब्द जो है वो बीज मंत्र है माँ जगज्जननी का। आप इस मंत्र का 108 बार जाप भी कर लेंगे, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, तो आप ये मान कर चलिए कि माँ जगज्जननी की अनुकंपा मिलेगी। और एक बहुत सुंदर सा मंत्र है जो कि दुर्गा सप्तशती में आता है, हमारी 9 देवियों की सारी शक्तियों का वर्णन करता है। आप उस मंत्र का जाप करेंगे तो निसंदेह लाभ होगा। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे, माँ शक्ति की आराधना करेंगे। इसी मंत्र में आप 9 दिनों तक 9 देवियों का आप उसमें उच्चारण करते रहेंगे तो लाभ मिलेगा। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जहाँ शैलपुत्री आ रहा है वहीं ब्रह्मचारिणी लगाइए, और जहाँ पर चंद्र घंटा लगाइए, फिर उसके बाद कुष्मांडा लगाइए, वहीं पर आप स्कंद माता शब्द का प्रयोग करिए, वहीं पर आप माँ कात्यायनी शब्द का प्रयोग करिए, वहीं पर आप काल रात्रि शब्द का प्रयोग करिए, वहीं पर महागौरी शब्द का प्रयोग करिए, और अंत में 9वां दिन जब आए तो या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करें। तदुपरांत आप माँ जगज्जननी की पूजा अर्चना करें, माँ को लाल पुष्प चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, और 9 दिनों में आप कोशिश करें कि माँ जगज्जननी के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करके उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, उनको प्रसाद चढ़ाएं। माता आप पर अवश्य अपनी मेहरबानी बरसाएंगी। बिल्कुल, तो माता अपनी कृपा आप पर जरूर बरसाएंगी। किस प्रकार से आराधना करनी है इन 9 दिनों में, पंडित जी बहुत अच्छी आपको जानकारी दे रहे हैं। हर मंत्र का एक विशेष महत्व माना गया है, और पंडित जी इसमें जितने भी मंत्र हैं वो सिद्ध मंत्र माने गए हैं। 700 जो है इसमें मंत्र हैं, लेकिन हर मंत्र का अपना विशेष महत्व है, और इसलिए हम आपको सप्तशती का वर्णन बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में सप्तशती में वो संपूर्ण चरित्र आ जाते हैं जो कि आपको दुर्गा माता की आराधना करने में, उनकी विशेष कृपा पाने में, और कहीं ना कहीं चमत्कार स्वरूप ही इनको माना गया है। मार्कंडेय ऋषि का जिक्र हुआ है, और पूरा जो एक वर्णन किया गया है माँ के हर रूप का, साथ ही युद्ध का वर्णन, किस प्रकार से माता रानी ने दुष्टों का संहार किया। और ये जो दिन होते हैं ये माना गया है शक्ति साधना का, माँ के स्वरूप की आराधना का, और कहीं ना कहीं ये संकल्प भी पंडित जी इन दिनों हमें लेना चाहिए कि शक्ति की साधना हम कर रहे हैं तो किस तरीके से जो मातृ शक्ति की रक्षा करनी है, उनकी आराधना करनी है, उसको लेकर भी मन में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारे जितने भी दर्शक जो हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबसे बहुत विनम्रता से निवेदन पूर्वक कहूँगा, ये मातृ शक्ति के प्रति आराधना का पर्व है। देखिए, आज के दौर में छोटी कुमारी कन्याओं से लेकर बड़ी माताओं तक लगातार उनके प्रति अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हम लोग कर रहे हैं। तो 9 दिनों में हमको माँ जगज्जननी 13 अध्यायों में शक्ति की आराधना बताती है, शक्ति के प्रति सम्मान का भाव बताती है, और वो ये भी बताती है कि चाहे रक्त बीज हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, चाहे महिषासुर हो, इन सबका मर्दन तीनों देवता नहीं कर पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देव नहीं कर पाए, उनका विनाश
केवल शक्ति यानी स्त्री शक्ति के द्वारा हुआ। तो आइए हम 9 दिनों में उस स्त्री के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखें। देखिए, पहले दिन से 9 दिनों तक हम अपने घर में कुमारी कन्याओं को बुलाते हैं, लेकिन तीसरे दिन से लेकर 7वें दिन तक हम विवाहित महिलाओं का भी पूजा अर्चना करते हैं। 7वें दिन हम ऐसी महिला को बुलाते हैं जो कि विधवा हो, क्योंकि 7वां दिन माँ कालरात्रि का दिन है, माँ विवाहित नहीं है, लेकिन माँ की हम पूजा अर्चना करते हैं। 7वां दिन हमारे यहाँ धूमावती का दिन भी माना जाता है। धूमावती वो शक्ति है, ब्रह्मांड की वो शक्ति है। उसके बारे में कहा जाता है, जब भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई तब हमारे देश के ऋषि मुनियों ने आवाहन किया धूमावती का, और 3 दिन में चीन की सेनाएं पीछे चली गईं। आज फिर वही परिस्थिति हमारे देश के सम्मुख उपस्थित है। तो हमारे देश के जितने भी ऋषि मुनि हैं उन सबसे मेरा आवाहन है कि वो आज फिर माँ धूमावती का आवाहन करें, ताकि चीन और दुष्ट शत्रु शी जिनपिंग का विनाश हो और माँ धूमावती उसका विनाश कर दें, और आपके जीवन की भी जितनी ऐसी अशुभ शक्तियां हैं उनके विनाश के लिए आप दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का प्रयोग करें, उनका जाप करें, ताकि आपका जीवन सुखद, सुलभ और ओज और प्रवाह से युक्त हो जाए। ऐसी माँ से मेरी कामना है। बिल्कुल, तो जिस शक्ति स्वरूपा माँ जगत जननी से संसार का प्रादुर्भाव हुआ है, वही संसार के तमाम संकटों को दूर करेंगी। तो माँ की आराधना आप जरूर करें, सप्तशती का पाठ करें, इन 700 मंत्रों का जाप करें। किस प्रकार से विधि विधान करना है पंडित जी ने आपको बता दिया है, और बहुत अच्छा एक संदेश भी, क्योंकि इन 9 दिनों में जब हम माँ की आराधना करें तो कहीं ना कहीं व्रत के साथ ये संकल्प भी लें कि हमें शक्ति स्वरूपा माता के साथ साथ उन महिला शक्तियों का भी सम्मान करना है, क्योंकि संसार की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं भारत एक संस्कारवान देश है और शक्ति स्वरूप की पूजा हमेशा यहाँ पर की जाती है। तो यही संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देना भी चाहते हैं। तो रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही, तमाम तरीके की शक्तियां माँ आपको प्रदान करती हैं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। पंडित जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो माँ की आराधना करिए, सप्तशती का पाठ करिए, कवच का पाठ करिए, और कवच को धारण करके जब आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके चेहरे पर वो तेज होगा जो कि कहीं ना कहीं अकाट्य होता है। तो माँ की आराधना करिए इन 9 दिनों में। और इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे माँ की विशेष अनुकंपा के साथ साथ। पंडित जी आपको बताएंगे किन मंत्रों से करें माँ का जाप। नमस्कार। जय माता की। हो गया भैया? क्या बताएं किन परिस्थितियों में काम किया जा रहा है पंडित जी। चला गया मुझे।